जहांगीरपुरी में जिस तरह से दंगे हुए उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह के काम पर सवाल उठने लगे हैं। बिहार सरकार के भाजपा के सहयोगी सीधे सीधे अमित शाह पर हमला बोलते हुए एक गृह मंत्री के तौर पर कलंक बताया है। पार्टी प्रवक्ता शिशिर शांडिल्य ने अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में जिस प्रकार का तांडव हो रहा था और वो भी माननीय के नाक के नीचे, वह अत्यंत ही अप्रशासित था। उस आंदोलन ने इंडियन इंटेलिजेंस की पोल खोल कर रख दी। पार्टी नेता ने कहा कि इस दौरान एक खास वर्ग के आंदोलनकारियों के द्वारा ऐसी आपत्तिजनक बातें कही गई और नारे लगाए गए जिसे सुनने मात्र भर से आज भी सिहर उठते हैं। वहां कहा तो यहां तक जा रहा था कि वारियम कुन्नाथ और अली मुसरियार के द्वारा सरेआम हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। उसके लिए आंदोलनकारियों ने स्लोगन दिया कि हमने वारियम कुन्नाथ और अली मुसरियार के तलवारें समंदर में नहीं फेंकी। यह इस देश के लिए कितनी खतरनाक बात थी, लेकिन तभी माननीय बंसी बजाते ही नजर आए। वो तो भला हो कोरोना महामारी का कि बिल्ली के भाग्य से छिंका टूटा। अभी साहब बिहार के भोजपुर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने आ रहे हैं, जहां सूबे के 13 जिलों के कार्यकर्ता भाग लेने हेतु अपेक्षित है। अब उनके कार्यक्रम में भीड़ जुटाने को लेकर पूरे भाजपा मैकेनिज्म ऊपर से नीचे तक जुटा हुआ है। मंत्री से लेकर संतरी तक सबका केवल एक ही लक्ष्य है, अधिकाधिक संख्या कैसे जुटाई जाए। हालांकि सुनने को तो ये यहाँ तक मिल रहा है कि अब 13 जिले नहीं बल्कि पूरे सूबे से भीड़ लाने की प्लानिंग है। अब सवाल ये उठता है कि जो इतना बड़ा नेता होगा उसके कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए इतने लेवल पर प्रबंधन की क्या जरूरत है। बीजेपी में ऐसे कई लीडर्स हैं जिनके केवल नाम पर ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है, लेकिन साहब के लिए ऊपर भी प्रबंधन और नीचे भी प्रबंधन। वैसे भी ये जनाब राजनीति में प्रबंधन की ही उपज है, लेकिन भाजपा की इन्हें नंबर 2 बनाने की ऐसी क्या मजबूरी है, ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में इसका कारण जरूर लिखिएगा।